किस तरीके से बीजेपी आखिरकार 132 सीट लेके आई है। तरीके से कांग्रेस का पूरा सुपड़ा साफ हो चुका है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में आप लोगों को कोई भी नेता अपोनेंट का नहीं मिलने वाला है, क्योंकि भाई वहां पे इतनी बहुमत आई ही नहीं। वन साइडेड पार्टी हो चुकी है बीजेपी, जो हमारा बीजेपी का ही सीएम होने वाला है। तो बीजेपी 132 सीट के साथ, कांग्रेस का आप लोग हाल देख सकते हो कि 50 तक नहीं पहुंच पाए हैं हम लोग। स्वागत है मेरे YouTube चैनल केस स्टडी पे। तो आज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले किस तरीके से महाराष्ट्र में बीजेपी जो आई है, जो काफी बहुमत के साथ में आई हुई है, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और किस तरीके से आज जो महाराष्ट्र का 70 साल का रिकॉर्ड है वो टूटा है, इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो भाई ऐसा क्या फैक्टर रहा होगा जो बीजेपी और जो हमारी जो उसकी अलायंस थी, एनडीए की अलायंस, वो क्या ऐसा फैक्टर लेके आया जिससे कि लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया, तो उन्होंने भर भर के वोट दिया। और वहीं पर ऐसा क्या फैक्टर रहा होगा जो कांग्रेस लेड जो हमारा पार्टी था वो डुबा दिया उसको, ऐसा मतलब क्या आया होगा उसमें। तो इसको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। इसके बारे में हम लोग जान लेने वाले हैं भाई कि बीजेपी आखिरकार जो जनरल इलेक्शन में पिछड़ रही थी, जो बोला जा रहा था कि अब बीजेपी का समय हो चुका है, वो बीजेपी साफ होने वाली है। वहीं पर फिर से बीजेपी देख सकते हो आप लोग यहाँ पे झारखंड और यहाँ पे महाराष्ट्र किस तरीके से उसने जीता है, तो उस पे हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। क्या केस रहा होगा, तो आज हम लोग इसके अपने केस स्टडी चैनल पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। 132 सीट के साथ आई हुई है इस बार महाराष्ट्र में। वहीं पर शिवसेना जो है 57 सीट्स के साथ आई है। वहीं जो अजीत पवार की एनसीपी है वो 41 सीट्स के साथ, हमारा जो एनडीए गठबंधन है जो काफी ज्यादा बहुमत के साथ में आया हुआ है महाराष्ट्र में। तो वहां पे देखते हैं इसमें सीएम कौन बनने वाला है। वहीं पर कांग्रेस का आप लोग हाल देख सकते हो कि 50 तक नहीं पहुंच पाए हैं हम लोग। तो भाई किस तरीके से कांग्रेस जो हमारा डिमोट होता जा रहा है, भाई देखिए किसी भी एक लोकतंत्र में, आप लोग हेल्दी एक लोकतंत्र में क्या होना चाहिए कि भाई हमारा जो नेता अपोनेंट है वो भी अच्छा होना चाहिए, वरना अगर वन साइडेड पार्टी चलेगी तो भाई वो मनमानी चलेगी और भर भर के करप्शन भी हो सकता है। तो भाई इसलिए मैं बोल रहा हूं, हमारे जो कांग्रेस के राहुल गांधी जी है उनको थोड़ा सा समझ दीजिए और बोलिए उनको कि भाई एंटी हिंदुइज्म बात नहीं करना कम करे। क्योंकि देखिए उनका जो एजेंडा होता है या तो जातिवाद होता है या तो फिर एंटी हिंदुइज्म होता है, जिससे कि भाई उनको कोई वोट्स दे नहीं रहा है आजकल। और देखिए जो हमारा उनका जो सबसे ज्यादा वोट बैंक था, कौन था? मुस्लिम वोट्स थे और कौन थे? ओबीसी वोट्स थे, जो कि इस बार बीजेपी ने उनका वोट्स काटने में काफी हद तक सफल हुआ है। जान सकते क्यों? क्योंकि देखिए इस बार उनका जो रोल प्ले जो काफी ज्यादा अच्छा था। क्या था रोल प्ले उनका जो मोटिव था? देखिए इस बार बीजेपी का क्या ऐसा मैनिफेस्टो में रहा जो लोगों को पसंद आया, इसको हम लोग बात करते हैं। तो देखिए उनके लिए एक सबसे ज्यादा अच्छा योजना था जो वो था लाडकी बहन योजना। तो लाडकी बहन योजना में क्या था यार, जो हमारा ये शिवराज सिंह जी ने एमपी पे लगा करके देख चुका था। मतलब ये है कि वो एकदम सफल प्रूफ है कि ये काम करेगा ही। वही सेम योजना कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे महाराष्ट्र में दे दिया गया, जिसके अंतर्गत 1500 रुपए पर महीने लेडीज को दिया जाएगा, वुमेन्स को, जिससे भाई उन लोगों को बहुत ज्यादा सपोर्ट होगा। और उसी की वजह से ये लोग जीते हैं। क्योंकि मैं आप लोगों को एक डेटा शेयर कर रहा हूं, उससे आप लोग देख सकते हो कि इस बार जो वोट शेयर है वो 66% वुमेन्स का है। वहीं पर देख सकते हो 50% से ऊपर हो चुका है भाई। तो इसलिए जो बीजेपी है वो जीत कर आ रही है और हर जगह वुमेन्स को उन लोगों ने एम्पावरमेंट किया है, जिसकी वजह से बीजेपी को काफी हद तक के जो सपोर्ट मिला है और फायदा भी मिला है। और इसी के विपरीत देखिए कांग्रेस भी हालांकि बोल रहे हैं कि भाई वो दे रहा है, बीजेपी दे रहा है 1500, हम देंगे 2100। अरे भाई ऐसा थोड़ी ना होता है, एक एजेंडा सेट करना पड़ता है। आपका एजेंडा ही बेकार है। आपका एजेंडा क्या लग रहा है? आप लोग का एजेंडा सिर्फ और सिर्फ एंटी हिंदुइज्म है और साथ ही साथ जातिवाद है। भाई राहुल गांधी जी को आप देख लीजिए, एनी टाइम जाति 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 नहीं जाती जाति 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 किसी से इनकी जाति पूछते हैं कि अभी कुछ करते हैं। अरे भाई, अरे हिंदुस्तान में तुम एक समानता लाने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो? अगर जातियों में और फिर बांट दोगे तो मतलब उनका वही हाल हो जाएगा जो एक समय में था अंग्रेज का कि भाई फूट डालो राजनीति करो, ठीक है, राज करो, बोलते थे ना, फूट डालो और राज करो। वही वाला हिसाब राहुल गांधी जी अपनाना चाह रहे हैं कि भाई जाति में बांट करके लोगों को एकदम मतलब अच्छे से वोट लो और खूब राज करो। भाई अब ये हमारा नया हिंदुस्तान है, हमारा जो मॉडर्न इंडिया है। तो भाई आप लोग को ये जातिवाद वाला अगर आप नहीं छोड़ोगे ना तो आपका कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ पे आप चुपचाप नेता अपोनेंट ही बने रहोगे एनी टाइम, और हो सकता है अगली बार वो भी चांस ना मिले जैसे पिछली बार
बार नहीं मिला था, ठीक है। तो इस तरीके से भाई यहाँ पे आप लोगों को एजेंडा सेट करना पड़ेगा, वरना आप लोग ऐसा ही मतलब खत्म खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। और एक तरफ यहाँ पे बीजेपी की घोषणा पत्र में ये भी था, फार्मर्स का जो है वो लोन्स माफ करेंगे और साथ ही साथ स्टूडेंट्स को फ्री पढ़ाई कराएंगे, ओबीसी एसटी एससी वालों को। तो भाई ये वाला जो फैक्टर था जो यूथ को काफी पसंद आया होगा और जो किसान थे उनको भी पसंद आया होगा, इसके वजह से उन लोगों ने भी भर भर के वोट दिया है बीजेपी को। और भाई देखिए, बीजेपी को तो फायदा उठाना बहुत अच्छे से आता है। अगर किसी के राजनीति पॉलिटिकल पार्टी में अगर कुछ दिक्कत है, जैसे कि इसने स्प्लिट करा दिया एनसीपी को, उसी तरीके से अगर कोई दिक्कत है तो उसको काफी अच्छा फायदा उठाना आता है। और ये एक पॉलिटिकल पार्टी की नीड भी होती है कि अगर किसी का सामने अगर कोई दिक्कत चल रही है तो उसका फायदा हम उठा ले, ठीक है। और ये इसमें बीजेपी में नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी चाणक्य बोला जाते हैं, इसीलिए क्योंकि भाई उनको बहुत अच्छे से आता है किस तरीके से सामने वाले का फायदा उठाया जाए। देखिए, जो एक समय था भाई कि क्या बोलते थे कि सबका हम लोग एक साथ एक विकास, ऐसा वैसा बहुत से डायलॉग मारते थे, लेकिन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। लेकिन फिर भी बीजेपी जीत कर आ रही है, क्योंकि भाई हमारा इंडिया जो है वो ग्रो कर रहा है। इस वजह से लोगों को लग रहा है कि भाई हमारा इंडिया ग्रो कर रहा है तो शायद बीजेपी का हाथ हो, मोदी जी का हाथ हो। हालांकि है, लेकिन हमारे जो यूथ है उनका भी हाथ है। तो इस चुनाव में भाई आरएसएस का काफी हद तक बहुत ज्यादा रोल रहा, क्योंकि देखिए पिछले चुनाव में जनरल इलेक्शन में आप लोग देख सकते हो कि किस तरीके से आरएसएस से इन्होंने मुंह मोड़ा था और बहुत औंधे मुंह गिरे हुए थे, ठीक है। क्योंकि भाई देखिए 400 पार का था, भले पार्टी में है, रूल कर रहे हैं, लेकिन वो पावर के साथ रूल नहीं कर रहे हैं जो पहले 2014 और 2019 के समय आए हुए थे। तो इस तरीके से आरएसएस का सपोर्ट हटने की वजह से जनरल इलेक्शन में गिरे ये लोग। उसके बाद इन्होंने समझा कि भाई आरएसएस हमारे लिए, हमारा जो मूलभूत जहां से हम लोग ओरिजिन हुए हैं उसी को अगर हम भूल जाएंगे तो भाई लोग हमको सपोर्ट करने वाले नहीं है, ठीक है। जैसे कि राहुल गांधी जी भूल चुके हैं, वैसा ही तो बीजेपी इस चीज को आत्ममंथन किया, समझा और परखा और देखा कि भाई आरएसएस को हमको लेकर के ही चलना है। और तो आरएसएस के साथ इन्होंने मीटिंग वगैरह चालू करी। इसके बाद देखिए किस तरीके से आरएसएस ने काफी सारे रैलियां करी है महाराष्ट्र में और लोगों को बताया कि भाई हमारी हिंदू पार्टी है, हम लोग ऐसे, हम लोग बंटना नहीं है, ऐसा वैसा सारा चीज यहाँ पे डिस्कस हुआ। तब जाके यहाँ पे आरएसएस का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा इस चुनाव में, ठीक है। फिर एक फैक्टर भाई हमारे जो यूपी के सीएम है, जो उनका बहुत अच्छा फैक्टर जो चल रहा है पूरे इंडिया में, जो कि फ्यूचर पीएम की तरह देखे जा रहे हैं। उनका जो एक डायलॉग था कि बटेंगे तो कटेंगे, तो ये वाला जो फैक्टर था ना, ये वाला भी काफी लोगों को बहुत पसंद आया। जितने भी मतलब हिंदू थे उन लोगों को पसंद आया कि भाई सच बोल रहा है ये बंदा कि भाई अगर हम लोग बट के रहेंगे तो जैसे हम लोगों पे अंग्रेज राज किए थे वैसे ही आज के आने वाले समय में कोई और राज करके हमें वाट लगा देगा। तो भाई इसलिए ये बटेंगे कटेंगे वाला जो डायलॉग था ये काफी हद तक के काम आया है बीजेपी के लिए आफ्टर जनरल इलेक्शन। तो भाई बोल सकते हो कि आप लोग कि भाई योगी जी का भी काफी हद तक यहाँ पे हाथ था, क्योंकि देखिए जो योगी जी हैं वो एक हिंदू नेता की तरह देखे जाते हैं। तो भाई वो जो उनका छवि है वो काफी हद तक के पूरे इंडिया में अच्छा बन चुका है। इस वजह से अगर वो इस तरीके की बातें बोलते हैं तो उनके साथ सपोर्ट में आ जाते हैं लोग। तो ये एक उनके लिए फैक्टर रहा बीजेपी की जीत का। अब भाई देखिए बीजेपी की जीत का तो सब ठीक था, लेकिन भाई हार की जिसका हुआ वो क्या किया, वो आखिर क्यों हारा, उसके ऊपर हम लोग एक डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो भाई कांग्रेस को आप लोग जान सकते हो कि किस तरीके से ये लोग, जो राहुल गांधी के नेतृत्व है वो कबाड़ हो चुका है, कचरा हो चुका है आप लोग। लेकिन माने या ना माने, राहुल गांधी जी का जो नेतृत्व है उस पर अब कोई किसी को भरोसा करना ही नहीं चाहिए और चुपचाप से चेंज कर लेना चाहिए, क्योंकि उनकी जो छवि हो चुकी है जो वो बेकार हो गई है। क्योंकि देखिए भाई उनका जो एक पप्पू वाला कहानी था ना, वो तो बिल्कुल कांग्रेस को ले डुबाई था। साथ ही साथ देखिए जिसका जनरल इलेक्शन में एकदम मतलब जो हारने के बाद भी एकदम सीना चौड़ा से करके बात कर रहे थे कि भाई हम हैं, हम उनको ये नहीं सोचना था कि भाई अभी भी हम कहाँ पे हैं, लेकिन 100 के अंदर ही हैं। लेकिन वो लोग क्या सोच रहे थे कि भाई हम अभी जीत जाएंगे, हमारा फैक्टर काम कर रहा है। लेकिन भाई ऐसा नहीं होता है। वो तो बीजेपी का थोड़ा सा ड्रॉबैक था, क्योंकि उन्होंने 400 पार क्या जो नारे दिए हुए थे वो उनके लिए ड्रॉबैक साबित हुए थे, ताकि जिससे लोगों को लगा कि भाई अगर 400 पार आ गए तो कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह चेंज कर देंगे। इसके वजह से उस टाइम दिक्कत आई। लेकिन भाई अब कांग्रेस को आपको यह समझना है कि इस तरीके का फैक्टर लेकर के आप लोग चलोगे ना तो नहीं होने वाला है कि सामने वाला भाई ये दे रहा है, ठीक है चलो मेरे से ये ले लो, 1500 दे रहा है मेरे से 1000 ले, 2000 ले लो, ऐसा वाला फैक्टर नहीं चलने वाला दोस्तों।
तो कांग्रेस को ये चीज समझना पड़ेगा, ठीक है। और कांग्रेस को मैं अभी भी बोल रहा हूं, अध्यक्ष चेंज कर दो, वरना परिवारवाद खत्म कर देगा कांग्रेस को। तो महाराष्ट्र में आप लोगों को कोई भी नेता अपोनेंट का नहीं मिलने वाला है, क्योंकि भाई वहां पे इतनी बहुमत आई ही नहीं है। वहीं पर देख सकते हो वन साइडेड पार्टी हो चुकी है बीजेपी, जो कि काफी बहुमत में है, ठीक है। तो उसके जरिए देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे अभी डिसीजन चल रहा है कि सीएम कौन होगा। तो भाई देखिए, अभी सूत्रों के हवाले से पता चला है कि यहाँ पे जो हमारा बीजेपी का ही सीएम होने वाला है। तो भाई आप लोग मेरे को कमेंट्स करके बताना कि आप लोग किसको सीएम देखने चाहते हो। जो भी महाराष्ट्र का देख रहा है मुझे, वो मुझे बताना कि किसको सीएम देखना चाहते हो आप।